नमस्कार, मैं शालिनी सिंह और आप देख रहे हैं जी मीडिया टुडे। भारतीय जीवन बीमा निगम के 14 लाख अभिकर्ता आंदोलनरत है। मालूम हो कि 1 अक्टूबर 2024 से भारतीय जीवन बीमा निगम ने कमीशन में कटौती, क्लाउ बैंक कानून, बीमा प्रीमियम में बढ़ोतरी, बीमा राशि को 1 लाख से बढ़ाकर 2 लाख करने, पॉलिसी धारकों की आयु सीमित 55 वर्ष से घटाकर 50 वर्ष किए जाने जैसे नियमों को लाने से बीमा व्यवसाय प्रभावित हो रहे हैं। इन्हीं कारणों से देश के जीडीपी में इंश्योरेंस की हिस्सेदारी 2 वर्षों से घट रही है, जिसका जीएसटी भी एक मुख्य कारण है। प्रीमियम में बढ़ोतरी की वजह से एलआईसी पॉलिसी आम जनता तक भी नहीं पहुंच पा रही है। जानकारों की माने तो देश के इकोनॉमी और शेयर बाजार में बड़ी हिस्सेदारी रखने के बाद भी बीमा सेक्टर 2-3 वर्षों से लगातार चुनौतियों से जूझ रहा है। सरकारी बीमा कंपनी के पूर्व चेयरमैन ए.के. मल्होत्रा का कहना है कि इंश्योरेंस का प्रीमियम लगातार बढ़ रहा है। निवेश के लिए आम आदमी को ऐसा बेहतर विकल्प मिल रहा है, इसलिए बचत और निवेश के लिए विकल्प के तौर पर इंश्योरेंस सेक्टर से दूर होते जा रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि बीमा सेक्टर पर लगाया गया जीएसटी से भी इसका दायरा सीमित होता जा रहा है। अलग अलग इंश्योरेंस पॉलिसियों पर 18% तक जीएसटी लगाता है। साथ ही लोग बीमा के पैसों से शेयर बाजार में इन्वेस्ट कर रहे हैं। आपको बता दें कि स्टार यूनियन दैची के पूर्व एमडी कमलजीत सहाय ने कहा है कि बीते 3 साल में देश के इंश्योरेंस सेक्टर में प्रीमियम 25 से 30% तक बढ़ा है, जिसके चलते लोग बीमा लेने से भी बच रहे हैं। चाह रहे हैं केवल यही चीज उसको दिखाई दे, उसके अगल बगल इर्द गिर्द आस पास का दूसरा कोई चीज दिखाई नहीं दे। ये हमारा विकास अधिकारी है जो हमसे हमारे साथ हम पर एक घोड़ा के रूप में, एक जानवर के रूप में काम लेने के सिवा और दूसरा कुछ उनके जेहन में नहीं रहता है, और न हमारे साथ उनकी कोई सहानुभूति या सिंपैथी होती है। अगर ये सहानुभूति और सिंपैथी होती तो हम समझते हैं कि हमारे बहुत सारे आज विकास अधिकारी हमारे साथ है, हमारे सहयोग के लिए खड़े हैं। लेकिन इक्का दुक्का हम फिर से दोबारा ये चर्चा करते हैं और तब तक चर्चा करते रहेंगे जब तक हमारे खिलाफ ये साजिश चलता रहेगा। कुछ विकास अधिकारी ऐसे हैं, हमको पता नहीं उनको पैसे की इतनी भूख है, पैसे की इतनी प्यास है कि वो हमारे सीधे साधे नए अभिकर्ताओं को गुमराह करके, बरगला करके और दिशाहीन करके उनसे ज़बरदस्ती प्रपोजल लेके वो किसी न किसी रूप में हमारे आंदोलन को कमज़ोर करने का काम करते हैं। साथियों, जो लोग ये कहते हैं कि ये आंदोलन से कुछ नहीं होने वाला है, ये भारत सरकार का सर्कुलर है, ये आईआरडीए का सर्कुलर है, आईआरडीए के सर्कुलर में एलआईसी कुछ नहीं कर सकती है, इसमें कहीं चेयरमैन कुछ करने नहीं जा रहा है, इसमें कुछ भारतीय जीवन बीमा निगम के 14 लाख अभिकर्ताओं के आंदोलन के विरोध में डॉक्टर एस.के. विष्णु प्रसाद एमबीबीएस संसद के सदस्य, लोकसभा कुड्डालोर निर्वाचन क्षेत्र तमिलनाडु के सह कोयला एवं खान मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति सदस्य, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंध स्थायी समिति सदस्य, सह नागरिकों के हितों की रक्षा करना, अध्यक्ष नागरिकों के हितों की रक्षा करना तथा निष्पक्ष एवं समानतापूर्ण नागरिकों के हितों की जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति ने दिशा ने संसद में भारतीय जीवन बीमा निगम के अभिकर्ताओं के पक्ष में मांग उठाया था। उन्होंने संसद में कहा था कि नागरिकों के हितों की रक्षा करना तथा निष्पक्ष एवं समानतापूर्ण नीतियों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेवारी है। यदि एलआईसी प्रबंधन द्वारा प्रीमियम दरों में वृद्धि, बोनस में कमी, लोकप्रिय पॉलिसी की आयु सीमा घटकर 50 वर्ष करने की एलआईसी के नए प्रस्ताव को वापस नहीं लिया गया तो 14 लाख एलआईसी एजेंट तथा उनके 70 लाख परिवार के सदस्य, एक साथ ही 20 करोड़ पॉलिसी धारक तथा उनके परिवार, कुल 80 करोड़ व्यक्ति प्रभावित होंगे। क्लाउ बैंक जैसे काले कानून को वापस लेने की सिफारिश की, जबकि भारतीय जीवन बीमा निगम के चेयरपर्सन सिद्धार्थ मेहंती का कहना है कि अभी क्लाउ बैंक लागू नहीं होगा। जबकि अभिकर्ताओं ने यह भी कहा है चेयरपर्सन सिद्धार्थ मेहंती को कि आप हमें लिखित में ये बात दे दें, लेकिन मेहंती को लिखित देने में बहुत दिक्कत हो रही है। इस मामले में आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइए। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए जी मीडिया टुडे।